नया साल जेपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। यह खुशखबरी 11वीं जेपीएससी के नोटिफिकेशन से है। तो 11वीं जेपीएससी में सीटों की संख्या कितनी है, परीक्षा कब होगी और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो रही है, और इस बार जो नियम बदला है, नियम में मुख्य रूप से क्या बदलाव किया गया है, तो चलिए देखते हैं 11वीं जेपीएससी के संबंध में लेटेस्ट अपडेट क्या है। आज अपने अधिकांश छात्रों ने यह खबर तो आप पढ़ ली होगी। तो कार्मिक विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए भेजी अधियाचना। तो आपने यह खबर तो पढ़ ली कि 349 पद के लिए जेएसएस जेपीएससी को कार्मिक विभाग के द्वारा अधियाचना भेज दिया है। कितने पद है? 349 पद है। किस विभाग से कितने पद भेजा गया है इसका भी डिटेल देख लीजिए। झारखंड प्रशासनिक सेवा यानी कि झारखंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से 207 पद है, यानी काफी अच्छा पद है। इसके बाद झारखंड पुलिस सेवा जिसको डीवाईएसपी बोलते हैं, इसके लिए 35 पद है। झारखंड कारा सेवा, इसके लिए 2 पद है। झारखंड प्रोबेशन सेवा 6 पद है। इसके बाद झारखंड वित्त सेवा, इसके लिए 56 पद है। झारखंड सूचना और 7 पद इसमें बैकलॉग का भी है। और झारखंड सूचना सेवा, इसके लिए कोई पद अभी नहीं जुड़ा है। झारखंड श्रम सेवा सामान्य वर्ग, इसके लिए 14 पद है। इसके अलावे झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2, इसके लिए 10 पद है। झारखंड सहकारिता सेवा 8 पद है। झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा, इसके लिए भी पदों की संख्या नहीं जुड़ा है, भविष्य में जुड़ सकता है या तो नहीं भी जुड़ सकता है। झारखंड नियोजन सेवा, इसके लिए कोई पद अभी नहीं जुड़ा है। झारखंड उत्पादक सेवा 3 पद जुड़ चुका है। झारखंड निबंधन सेवा, इसके लिए भी पद नहीं जुड़ा है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी राजपत्रित सेवा, इसके लिए 1 पद जुड़ा है। और झारखंड नगरपालिका सेवा, इसके लिए पदों की संख्या अभी नहीं जुड़ा है। यानी कि अभी जो है कार्मिक के द्वारा जेपीएससी को 342 और सीट प्लस 7 सीट बैकलॉग यानी कि 349 सीटों के लिए अधियाचना जेपीएससी को भेज दिया है। अब जेपीएससी इसका विज्ञापन कब प्रकाशित करेगा? अब जेपीएससी के द्वारा इसका विज्ञापन आपको जनवरी मिड तक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जनवरी मध्य तक जेपीएससी फिलहाल 349 पद के लिए अधियाचना जो जेपीएससी को मिला है उसके आधार पे विज्ञापन प्रकाशित करेगा। भविष्य में इसमें पदों की संख्या और बढ़ सकती है। हम मान के चलिए कि कुछ पदों की संख्या अभी जेपीएससी को नहीं मिला है, उनका अगर मिलेगा तो बढ़ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 349 पद जेपीएससी को मिल चुका है। इसका अधियाचना जनवरी के मध्य तक प्रकाशित कर दिया है, अधियाचना मिल गया है, विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगर बात करें अब इसका एग्जाम कब होगा, 11th जेपीएससी जो आ रहा है इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम या परिस्थिति पर और सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अगर बात करें एग्जाम, इसका फाइनल एग्जाम की बात करें तो हेमंत सरकार का जो कार्यकाल दिसंबर 2024 तक बचा है उसी के अंत में हो जाएगा, यानी कि 2024 तक आपका फाइनल एग्जाम पीटी मेंस इंटरव्यू करवा लिया जाएगा, यह मान के चलिए श्योर है। लेकिन इसका पीटी कब होगा, सबसे बड़ी सवाल तो यही रहता है। अगर जनवरी में एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी भर तो आपका ऑनलाइन आवेदन करने में प्रक्रिया चल जाएगा। इसके बाद बचता है मार्च बचता है, अप्रैल बचता है, मई। तो अप्रैल और मई तो आपको पता है, अप्रैल और मई क्या है, इसमें चुनावी सरगर्मी रहेगा। अगर प्रशासन इजाजत देगा और झारखंड सरकार की इच्छा शक्ति रहेगा तो एग्जाम करवा सकती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता जो लगता है उसमें एग्जाम करवाने पर रोक नहीं लगता है। अगर प्रशासन चाहे तो एग्जाम करवाया जा सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है, और इस पर अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि जब आचार संहिता लगता है तो एग्जाम नहीं करवाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आचार संहिता के दौरान एग्जाम करवाया जा सकता है भले, लेकिन आपको प्रशासन अनुमति देगा तभी करवाया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रशासन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि इसमें काफी कुछ संसाधन लगता है, वो भी ध्यान देने वाली बात है। अगर बात करें अब परीक्षा होगी कब, अगर सरकार चाहे तो परीक्षा अप्रैल में ले सकती है। अगर सरकार के दिशा निर्देश पर सब निर्भर करेगी। अप्रैल में नहीं परीक्षा हुई तो सीधा आपका जून जाएगा, हम जान लीजिए। पीटी का परीक्षा अप्रैल में आपका हुआ तो हुआ, मार्च आखिरी अप्रैल में, नहीं तो जून जाएगा परीक्षा, यह ध्यान में रखिएगा। और पीटी के बाद इसमें मेंस के लिए अधिक समय आपको तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा। और इसमें क्या बदलाव हुआ है, जो अभी हाल ही में जेपीएससी से संबंधित जो नियमावली झारखंड कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया और झारखंड गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है कि हम बोला है जैसे पीटी में है 15 गुना हम कोटिवार रिजल्ट निकालेंगे, यानी कि जितने मान ले आपको 100 सीट है तो 100 सीट में आपका मान लेते हैं 26 को कितना है एसटी के लिए है और 10 को एससी के लिए है और 14 को क्या है, 14 को मान लेते हैं ओबीसी के लिए है, 10 को ईडब्ल्यूएस है। इसमें सीट पीटी की अगर बात कर रहे हैं
पीटी का सिर्फ बात कर रहे हैं, पीटी में क्या होगा, तो 26 गुने 10 निकलेगा इसका रिजल्ट, 26 गुने 10 260 निकालेगा। जो एसटी छात्र है 100 सीट रहा तो इस ऐसा निकालेगा 26 गुने 15, 26 गुना 15 निकलेगा। तो जितना कोटिवार सीट रहेगा उसका 15 गुना रिजल्ट मेंस के लिए जारी किया जाएगा। और मेंस में क्या होगा, और मेंस में भी बोला है 15 गुना का तो हम मेंस लेंगे, इसके अलावे 2.5 से 3 गुना आपको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और उन्हीं में शॉर्टलिस्ट करेंगे। यही इस बात का नियमावली बदला है, जो इस बार कोर्ट में चैलेंज लगभग सही है, इसमें चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी जेपीएससी को 349 पद के लिए अधियाचना मिल गया है, जो आपको बहुत जल्द आपका इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो इसकी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी की गति में धार दें, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च अप्रैल या तो जून में संभावित है, क्योंकि चुनाव के चलते कुछ डिले हो सकता है, लेकिन जून में कंफर्म मान के चलिए एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।